नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। जैसे मैंने कल डाला था कि भाई हम आज दोपहर 1 बजे जवाहर नवोदय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा पर चर्चा करेंगे। वैसे ग्रामीण बच्चों की प्रतिभाओं को उभारने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय का स्थापना की गई थी, लेकिन आज भी जहाँ तक मैं जानता हूँ बनाड़ के आसपास या दूसरे इलाकों में इस विद्यालय के प्रति ना तो लोगों को पता है, ना जाते हैं, ना कभी फॉर्म भरते हैं। तो अब मुझे लगा कि ऐसा कुछ काम करना चाहिए जो अपने आस पड़ोस के बच्चे उनमें पढ़े। भाई स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि मेरे बंधुओं, ये मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई करने वाले तुम्हारे ही भाई बंधु हैं। आप उनका सहयोग करना चाहिए। जब तक देश में लाखों लोग भूखे हैं, अज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जो उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण करता है लेकिन उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता। हमें परवाह करनी चाहिए लोगों की। अब बात करते हैं हमारे मूल मुद्दे की। मूल मुद्दा है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 का। अब 20 का तो चला गया, इसका एग्ज़ाम हुआ था पिछले 11 जनवरी को हुआ था, वो चला गया। तो अब उसकी बात करने को मतलब नेक्स्ट हम बात करते हैं JNVST 2021। इस प्रक्रिया में हम बात करते हैं तो भाई जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित चयन परीक्षा होती है। ये चयन परीक्षा वस्तुनिष्ठ और लिखित रूप में होती है। ये सुनिश्चित करते हुए तैयार किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चे किसी असुविधा के बिना इस परीक्षा में प्रतिस्पर्धा कर सके। JNVST कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए यहाँ प्रवेश दिया जाता है। इसकी पात्रता है कि भाई केवल उसी जिले के प्रत्याशी प्रवेश के लिए योग्य होंगे। जैसे मैं बात करूँ जोधपुर में बिलाड़ा से 25 किलोमीटर दूर और पिपाट से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है तिलवासनी, वहाँ जोधपुर का जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय 1988 में स्थापित है। मतलब जोधपुर जिले के जितने भी अभ्यर्थी विद्यार्थी हैं वो जवाहर नवोदय तिलवासनी के योग्य हैं, और तिलवासनी में जोधपुर के बच्चे ही एंट्री ले सकते हैं या प्रवेश पा सकते हैं। जवाहर नवोदय तिलवासनी में प्रति वर्ष कक्षा 6 के लिए 80 सीट उपलब्ध है जिनसे ये परीक्षा ली जाती है, जो जोधपुर के ही होते हैं, जोधपुर के बाहर से नहीं। मेन ये है कि जोधपुर के बच्चों के लिए जोधपुर तिलवासनी। आप भी अपने आसपास लगे आपको कि कोई बच्चा प्रतिभाशाली है, उसको जरूर फॉर्म भरवाएं। इसके फॉर्म निकलते हैं, आवेदन की नोटिफिकेशन डेट है जुलाई 21, जुलाई में निकलेगा। आपको जुलाई में ध्यान रखना है। आवेदन की तारीख अगस्त और सितंबर में होती है। आप ध्यान रखें इन 2 महीनों में, जुलाई अगस्त में बार बार NVS की एक साइट होती है, वेबसाइट पे आप ध्यान रखें बार बार कि भाई चेक करते रहें। और इसकी परीक्षा होगी 2021 में जनवरी या फरवरी में 80 सीट के लिए, बिल्कुल निःशुल्क है। लड़कियों के लिए तो बहुत बेहतर है, रेजिडेंशियल स्कूल होती है। और एक तरह से बच्चा आपको लगेगा कि हाँ ये बच्चा बिल्कुल कहीं और जगह पढ़ा हुआ है। नवोदय में पढ़ा बच्चा बिल्कुल 100 बच्चों में भी आपको अलग दिखेगा। और मैं भी खुश नसीब हूँ कि इस नवोदय विद्यालय में मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन भी हुआ, और मेरी धर्मपत्नी किरण भी तिलवासनी से
करीब 1999 से 2005 तक पढ़ चुकी है। हो सकता है कि इस विद्यालय से जो निकले सब तो जॉब ना लगे, लेकिन बच्चा बिल्कुल अपने जीवन में आगे जरूर बढ़ता है। आपको अलग से लगता है। अब हम मूल मुद्दे बातें हैं कि आपको क्या करना है, कैसे नहीं करना है। कुछ जानकारी जरूर दें अपने आसपास के लोगों को। मुझे थी, मैं आपको दे रहा हूँ, आप आगे दें। एक चैनल बनेगा, हमारा भी समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है कि मारवाड़ी में क्या है, नहीं खुद धापन हा नहीं मारना, पाड़ लेने जिमाव। तो बिल्कुल आप एक बच्चे को फॉर्म भरवाएं, 5वीं, जो फिलहाल 5वीं में बढ़ता है। इसकी योग्यता वगैरह नेट पर आजकल सब उपलब्ध है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जवाहर नवोदय चयन परीक्षा CBSE बोर्ड द्वारा आयोजित होती है, जिसे जेनवेस्ट कहते हैं। इसमें पात्रता है कि केवल उसी जिले के प्रत्याशी प्रवेश लेने के लिए पात्र होंगे जिस जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खुला है। एग्जाम्पल, भाई जवाहर नवोदय तिलवासनी जोधपुर में केवल जोधपुर जिले के निवासी होंगे। मतलब उस बच्चे के पास मूल निवास होना चाहिए, मूल निवास सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस कैंडिडेट को जो ये फार्म भर रहा है। जैसे जोधपुर का है तो अपने जोधपुर जिले का उसके पास मूल निवास होना चाहिए, वही योग्य होगा तिलवासनी। चयन परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थी को कक्षा 5वीं में अध्ययनरत होना चाहिए, मेनली ये बात है। और इसमें प्रत्याशी की आयु, अभ्यर्थी जो बच्चा फॉर्म भरेगा उसकी उम्र क्या होगी, तो उसकी उम्र होगी 9 वर्ष से 13 वर्ष। मतलब जैसे 2021 में जो बच्चा आवेदन करेगा उसकी उम्र होगी 1 मई, आप नोट कर लें, 1 मई 2008 से 30 अप्रैल 2012 तक। मतलब 9 साल से 13 वर्ष के बीच का बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, इसके योग्य है। इसमें बहुत अच्छी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र को विशेष वेटेज दिया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के 75% बच्चे इसमें रिजर्व कैटेगरी में आएंगे। मतलब जो बच्चा पिछले 3 साल से, जैसे तीसरी, चौथी, 5वीं में किसी गांव की स्कूल में पढ़ा है, उसको ग्रामीण क्षेत्र का माना जाएगा और एक ग्रामीण क्षेत्र का सर्टिफिकेट बनता है जो तहसीलदार या किसी ई मित्र पर आप जाकर बना सकते हो। उस सर्टिफिकेट आधार पर आपको ग्रामीण कैटेगरी का रिजर्वेशन प्राप्त हो जाएगा। और ग्रामीण कैटेगरी रिजर्वेशन मतलब 75% रिजर्वेशन है। मतलब मान के चलो 80 सीटें हैं तो 60 सीटें गांव के बच्चों की भरी जाएगी और उसमें फिर पीछे बचा 25% यानी 20 सीटें शहरी क्षेत्र के लिए भरी जाएगी। फिर इसमें SC ST का आरक्षण भी है। और बालिकाओं के लिए बच्चों से कुछ फीस ली जाती है, ऐसा मैंने सुना है। लड़कियां यहाँ बिल्कुल फ्री है, कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक लड़कियां बिल्कुल फ्री है, एक पैसा नहीं लिया जाता। लड़कियों के लिए रिजर्वेशन में 1/3 1/3 33% यहाँ लड़कियां पढ़ती है और 3% PH बच्चों के लिए, फिजिकल हैंडीकैप जो बच्चे विकलांग हैं, जो हो सकता है कोई हाथ से, पांव से, जो उसका अंग काम नहीं करता है, उस बच्चे के लिए भी है। अब आते हैं हम इस पे। सिलेबस, मेन पेपर बड़ा आसान होता है। अगर बच्चा मुश्किल से 2 घंटे 60 दिन पढ़ ले, मतलब 120 घंटे का सिलेबस है। बड़ी आसान किताब आती है एक, आप ऐसी की किताब मंगवा ले। हो सकता है इसमें आपको ये किताब का कुछ उल्टा फॉर्म दिखे, लेकिन क्या फ्रंट कैमरा है तो शायद टेढ़ा आपको शायद उल्टा दिखेगा, लेकिन मान के चलिए जवाहर नवोदय विद्यालय की बुक है। मुश्किल से आपके 100 रुपये में मिल जाती है। मैंने तो फ्लिपकार्ट से मंगाई थी और मैंने पढ़ा, बड़ा शानदार सिलेबस है और 5वीं का बच्चा आसानी से पढ़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और पढ़कर अपना भविष्य संभाल सकता है। बच्चा जब खुद रहेगा हॉस्टल में, सुबह उठेगा, नहाएगा, धोएगा, उसको खुद जिम्मेदारी का एहसास होगा कि मुझे क्या करना है, आगे क्या पढ़ना है। जब तक बच्चा घर में रहता है, उसकी माँ दूध पिलाती है, उसका फादर चीज़ देता है, उसको पता नहीं चलता है कि ये चीज़ कैसे है, ये दूध कैसा है। बिल्कुल ग्रामीण बच्चों के लिए तो जवाहर नवोदय भगवान है। और हम हमेशा ऐसी चीज़ दूर भागते हैं, बेफालतू में इन्वेस्ट करते हैं। आपको बिल्कुल बच्चों को ऐसी चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए कि भाई किसी नवोदय में डालें ताकि बच्चा संपन्न रहे।
बड़ा आसान सिलेबस है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या है आपके 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपके 50% वेटेज रहेगा मेंटल एबिलिटी का, मानसिक योग्यता का, रीजनिंग वगैरह का। रीजनिंग वगैरह में बड़ी आसान है, करीब 10 टॉपिक है। मानसिक योग्यता परीक्षण में असंगत को अलग करना, आकृति मिलान, पैटर्न को पूरा करना, आकृति श्रृंखला पूर्ति, सदस्यता, ज्यामिति आकृति, दर्पण, प्रतिबिंब, ये मिला के 10 टॉपिक है, बड़े आसान है। अगर बच्चे को नॉर्मल गाइडेंस दे तो बच्चा कर सकता है। नॉर्मली आदमी को पहचानना है कि भाई ये त्रिभुज है, ये आयत है, ये कौन सा चित्र है, ये कौन सा नहीं है, कौन सा असंगत है, कौन समान है, कौन समान नहीं है, बच्चा डिफाइन कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आपकी आती है अंक गणितीय परीक्षण, जिसका 25% वेटेज है। इसमें आपके करीब 20 टॉपिक होंगे, 19 टॉपिक हैं। नॉर्मल 3rd 4th के टॉपिक हैं, संख्या पद्धति, पूर्ण संख्या, आधार संक्रियाएं, गुणनखंड, गुणज, LCM, वर्ग, घनमूल, दशमलव, बच्चा आराम से कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लाभ हानि, साधारण ब्याज, अनुपात, समानुपात, कार्य, समय, चाल, दूरी, क्षेत्रफल। फिर आपके बचता है भाषा का, इसमें एक तीसरा है भाषा का, 30 मिनट का होता है, 25% लैंग्वेज का है, बड़ा आसान है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, शब्दार्थ और अपठित अनुच्छेद, कोई बच्चा आसानी से पढ़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बच्चे को आप 60 दिन 2 घंटा 120 घंटे में सिलेबस कवर हो सकता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। शानदार किताब है बिल्कुल। अगर कोई इच्छुक है तो मेरे से बात करें, मेरे से ले जाएं, मैं उसको देने के लिए दूँ। मैंने पढ़ा और बिल्कुल बच्चे भी पढ़े। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट करें, मैं उसको दे दूंगा ज़रूर। बाकी अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की। भाई ये 2021 में एग्ज़ाम होगा, इसका नोटिफिकेशन जुलाई में आएगा। आप ध्यान रखें, साइट को चेक करते रहें जब भी मौका मिले। और हम ऐसा मेरा विचार है कि मैं दिसंबर में, अभी तो क्या जल्दी हो जाएगी, पहले तो विचार मेरा मई जून में एक फ्री कोचिंग क्लास का था कि भाई बनाड़ के आसपास जो भी 100, 10, 20, 50 बच्चे जो भी हो उनको कोचिंग कराएं। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगा कि यार अभी तो जल्दी है, एग्ज़ाम होगा जनवरी 21 में। अगर जून में पढ़ाऊँगा तो 6 महीने रह जाएंगे। 6 महीने में बच्चा 5 बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है कि वो इतनी पुरानी बात याद रख सके। तो हम कोशिश करेंगे। अल्फा अकेडमी वालों भाई साहब ने हमें कहा कि हम आपको बिल्डिंग उपलब्ध करा देंगे, इसलिए उनका बहुत धन्यवाद। उनकी बिल्डिंग में हम दिसंबर में करीब एक कोचिंग खोलेंगे और करीब 45 दिन या 40 दिन का क्रैश कोर्स रखेंगे। करीब 75 घंटे में सिलेबस कवर अप करा देंगे। आपका भी सहयोग रहे, हर काम एक आदमी तो कर नहीं सकता, आप भी बिल्कुल सहयोग रखें। कोशिश करते हैं इस बार हमारे बनाड़ के आसपास करीब 10, 15, 20 लोग उसमें सिलेक्शन हो, पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद, आपने सुना हमारी बात। थैंक यू, बाय, राम।